तो आज का जो श्लोक है कपिल भगवान माता देवहूति से कह रहे हैं। तो 3 चीज़ें हैं जो कि जिनकी चर्चा भगवान कर रहे हैं। पहली चर्चा कर रहे हैं विभूति। हाँ, तो ये जो विभूति है उसकी कामना नहीं करते भक्त हैं, क्योंकि भगवान की माया, हाँ, ये विभूति जो है भगवान की माया से ही उत्पन्न होती है। भगवान की माया से जो है कोई भी व्यक्ति बड़ा बन सकता है, और ये सब अनित्य है, जगत अनित्य है। तो उस विभूति को नहीं पाना चाहते हैं कि भौतिक जगत में बहुत बड़ा पद किसी को प्राप्त हो जाए, उसको विभूति कहते हैं। तो भगवान की माया के द्वारा तुरंत ही किसी को प्राप्त हो सकता है ना। तो ये विभूति वो नहीं चाहते हैं। फिर ऐश्वर्यम अष्टांगम, फिर 8 अष्टांग योग का जो ऐश्वर्य है, तो जो अष्टांग योग पद्धति है, तो उसमें कोई व्यक्ति अगर सफलता प्राप्त करता है तो उसको सिद्धियां प्राप्त होती हैं, योग सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो अष्ट सिद्धि, 8 प्रकार की सिद्धियां हैं, तो उनको प्राप्त कर लेता है। तो जो भक्त है वो इन 8 प्रकार की सिद्धियों को नहीं पाना चाहता है। फिर श्रियम भागवती, फिर भागवती श्री, ये है सब सर्वोच्च यानी भगवान का धाम। तो भगवान का धाम वैकुंठ, तो वहाँ पर भगवान का जो है पूर्ण ऐश्वर्य है ना। तो वो जो ऐश्वर्य है वो आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक जगत का ऐश्वर्य है। तो उसको भी नहीं है वो पाना चाहते हैं। परस्य में तेष्णुमते तो लोके, इसी लोक में वे जो है उन सब चीज़ों को प्राप्त कर लेते हैं, भोग लेते हैं। विष्णुमति का मतलब है वो जो है भोग लेते हैं, हर चीज़ को भोग लेते हैं। जैसे माता यशोदा की गोद में श्री कृष्ण लेटे हैं, छोटा सा बालक है, स्तन पी रहा है। माता यशोदा की गोद में स्तन पी रहा है, और छोटे से बालक ने स्तन पीते पीते जो है जम्हाई ली। तो छोटा सा मुख है कृष्ण का, उस छोटे से मुख के अंदर ही सब विभूति माता यशोदा ने देखी। संपूर्ण आकाश, सभी समुद्र देखे, सभी द्वीप देखे, सभी वन देखे, है ना, और सब देवता देखे, सब कुछ देखा। हाँ, तो माता यशोदा ने वो सब कुछ, तो उनकी गोद में ही कृष्ण है, वो कृष्ण के छोटे से मुख में सब कुछ है। तो संपूर्ण जगत की जो विभूति है वो माता यशोदा के पास जो है कैसे किस तरह से है, जैसे कि उनकी गोद में पड़ी हुई है। क्या उसका महत्व है। कृष्ण के मुख में जो है सब कुछ देखने, कृष्ण साक्षात उनकी गोद में लेटे हुए हैं। ऐश्वर्यम अष्टांगम अनुप्रवृत्तम, और 8 प्रकार के जो है जो योग सिद्धियाँ हैं, है ना। तो योग सिद्धियाँ हैं 8 प्रकार की। तो योगी लोग जो है इन सिद्धियों का इस्तेमाल करते हैं और अपने को भगवान साबित करते हैं, और लोगों से कहलवाते हैं कि हम भगवान हैं। तो इस प्रकार की जो योग सिद्धियाँ हैं तो उनको वो नहीं पाना चाहते, क्योंकि ये योग सिद्धियाँ जैसे ही कोई व्यक्ति इनका दुरुपयोग करता है तो वो चले जाती हैं, उसके पास ही चली जाती हैं और उसका विनाश भी कर देती हैं। तो ये सिद्धियाँ जो है ये वास्तव में योग का असली लक्ष्य नहीं है कि कोई व्यक्ति इन सिद्धियों में पड़े। तो इसलिए कपिल भगवान चेतावनी देते हैं कि कोई व्यक्ति जो है इन सिद्धियों के चक्कर में ना पड़े। सिद्धियाँ आती हैं, ऋषभदेव भगवान का भी जब चरित्र आता है तो उनके पास भी सिद्धियाँ आई, लेकिन उन्होंने इन पर ध्यान नहीं दिया, इस योग सिद्धियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, है ना। क्यों? कोई व्यक्ति अगर जो है भगवान को प्राप्त करना चाहता है तो उसके मार्ग में ये बहुत बड़ी बाधा है। तो जो भक्त हैं वो 8 प्रकार की योग सिद्धियाँ नहीं पाना चाहते। तो श्रियम भागवती वास्प्रेयम भद्राम, ये भद्रा, ये है स्त्री, जो ऐश्वर्य है ये भद्रा स्त्री है। भद्रा का मतलब है कल्याणकारी, है ना। तो भौतिक जगत में जो ऐश्वर्य होता है वो एक प्रकार से कल्याण नहीं करता है। भौतिक जगत का जो ऐश्वर्य प्राप्त होता है अनित्य होता है, और इससे किसी व्यक्ति के मन में कई प्रकार के दोष पैदा होते हैं। उसके अंदर घमंड आता है और उसके अंदर चिंताएं होती हैं, भय होता है, सब चीज़ें होती हैं। लेकिन वैकुंठ की जो संपत्ति है तो वो भद्रा है,
उसमें पूरी सुरक्षा है, सब प्रकार का सुख है, सुरक्षा है वैकुंठ में, है ना। लेकिन वो भक्त नहीं है वहाँ जाना चाहता, वैकुंठ में भी नहीं जाना चाहता। क्यों? क्योंकि उसको साक्षात भगवान उसके साथ हैं, है ना। तो जैसे भगवान अर्चा विग्रह के रूप में हम इनका दर्शन कर रहे हैं, तो अगर हम भक्ति में उन्नत हो जाएं तो भगवान साक्षात बात करेंगे। तो ऐसे जो है कई भक्त होते हैं अर्चा विग्रह के रूप में भगवान साक्षात उनसे बात करते हैं। तो फिर उनके लिए वैकुंठ में जाना और इस भौतिक जगत में रहना बराबर है, कोई अंतर ही नहीं है, क्योंकि साक्षात भगवान है ना। तो वैकुंठ में ऐश्वर्य होता है कि भगवान पूर्ण ऐश्वर्य में है और वहाँ जो है किसी प्रकार का भय नहीं है, और भौतिक जगत में वो ऐश्वर्य नहीं है। लेकिन भगवान अपने भक्त के साथ में क्या करते हैं? रस का आस्वादन करते हैं, रसास्वादन करते हैं। तो वो जो रस का आस्वादन है भगवान के साथ में जो भक्त का होता है, तो उससे उसको जो है जो शरीर के जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी के कष्ट हैं वो व्याप्त नहीं होते हैं। गुणानेतान अतित्रीन देहि देह समद भगवान, तो 3 गुणों से वो मुक्त हो जाता है। तो भौतिक जगत में, इसी जीवन में, इसी शरीर में, और भौतिक शरीर होते हुए भी वो इन 3 गुणों से अतीत हो जाता है। तो 3 गुण जो जीव को बांधे हुए हैं, और शरीर से बंधन के कारण 3 गुण जीव को शरीर से बांधते हैं, और शरीर से बंधन के कारण उसको जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी का कष्ट अनुभव होता है कि शरीर से बंधा है। लेकिन शरीर में रहते हुए भी वो शरीर से नहीं बंधा है, तो उसको जन्म मरण बुढ़ापा बीमारी का कष्ट अनुभव नहीं होता है। तो भौतिक शरीर में रहते हुए भी तो भगवान कहते हैं गुणानेतान अतितत्रीन देहि देह समद भगवान जन्म मृत्यु जरा दुख है विमुक्तो मृतम अश्नुते। तो जन्म मरण और बुढ़ापे के कष्टों से वो विमुक्त रहता है, और अमृतम अश्नुते अमृत आस्वादन करता है। यहाँ भी अश्नुत अश्नुपते शब्द का प्रयोग हुआ है, और इसमें भी गीता का 14 अध्याय का 20वां श्लोक। तो अमृतम अश्नुते, अमृत का जो है आस्वादन करता है। तो भौतिक शरीर में रहते हुए भी वो अमृत का आस्वादन करता है, यानी मृत्यु का कोई कष्ट नहीं होता है। और अगर वो शरीर भी अगर बदलता है तो भी उसको जन्म का कष्ट नहीं होता है, मृत्यु का कष्ट नहीं होता है। तो इसलिए भगवान चैतन्य जो प्रार्थना करते हैं, वास्तव हमारे लिए शिक्षा है कि हमें क्या प्रार्थना करना चाहिए। न धनम न जन्म न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहे तुकी तुही। अगर आपकी अहेतु की भक्ति बनी रहे तो फिर इस भौतिक जगत में जन्म लेने में भी कोई कष्ट नहीं है। जबकि गर्भ में वास करने में असीमित कष्ट होता है, जन्म का भी असीमित कष्ट होता है, बुढ़ापे का, बीमारी का, मृत्यु का असीमित कष्ट होता है। लेकिन उस भक्त को वो चूँकि कृष्ण चेतना में है, कृष्ण भावना भावित है, तो उसको जो है जन्म का कष्ट नहीं होता है, और गर्भ के में वास का भी कष्ट नहीं होता है। जैसे परीक्षित महाराज थे, तो वो गर्भ के अंदर थे, उत्तरा के गर्भ के अंदर रहते हुए भी उन्हें कोई कष्ट नहीं हो रहा था। ब्रह्मास्त्र ने, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा उस बालक को मारने के लिए, तो ब्रह्मास्त्र से भी उस बालक को जो है भय नहीं हुआ, और भगवान जो है उस बालक की रक्षा कर रहे हैं ब्रह्मास्त्र से। तो वो तो भगवान का दर्शन कर रहा है, वो ब्रह्मास्त्र का उसे कुछ कष्ट ही नहीं हो रहा है, वो तो भगवान का दर्शन कर रहा है। तो गर्भ के अंदर भी भगवान का दर्शन कर रहा था बालक, उसे गर्भ में निवास करने का कोई कष्ट नहीं हो रहा था। और जब जन्म हुआ इस बालक का, तो ये बालक रोया ही नहीं। जन्म के समय बालक असीमित कष्ट होता है उसको, और मूर्छित हो जाता है, तो बेहोशी की हालत में वो पैदा होता है। और जब बेहोशी से जब वो होश में आता है तो फिर वो रोता है, बहुत कष्ट होता है। लेकिन परीक्षित बालक जो है ये जन्म के समय भी ना बेहोश हुआ और ना रोया, बल्कि वो क्या कर रहा है, सबके चेहरे को देख के परीक्षा कर रहा है कि जिस पुरुष को मैंने गर्भ में देखा था वो नहीं जानता है कौन है,
लेकिन वो पुरुष जो है कौन है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, परीक्षा कर रहा है सबकी परीक्षा कर रहा है कि वो पुरुष कहाँ है जिसको मैंने देखा, मेरा मित्र। इस प्रकार से जो है परीक्षा उसका नाम पड़ा, है ना। और उनको जब शाप मिला, मृत्यु का शाप मिला, तो भी उन्हें कोई कष्ट नहीं हुआ, कोई भय नहीं हुआ, बल्कि श्रीमद् भागवत सुन रहे हैं। और बिना खाए पिए 7 दिन तक उन्होंने श्रीमद् भागवत सुना, और फिर शरीर छोड़ दिया। तो शरीर भी छोड़ा तो वो मृत्यु नहीं कहा जाता है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सोर्जुन, देह त्याग कर दिया। मृत्यु होती तो फिर जन्म नहीं होगा। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, मरने के बाद तो जन्म निश्चित है, लेकिन वो मृत्यु थोड़ी है। तो देह त्याग किया, पुनर्जन्म नहीं थी। तो जब कोई देह त्याग करता है तो फिर पुनर्जन्म नहीं होता उसका। कोई मरता है तो जन्म होता है। देह क्या त्याग किया पृथ्वी महाराज ने, तो देह त्याग किया। कैसे देह त्याग किया? जैसे वस्त्र आप जो है पुराने वस्त्र त्याग देते हैं और आपको नया वस्त्र प्राप्त होता है, और वो आध्यात्मिक शरीर, तो उनको आध्यात्मिक शरीर प्राप्त हो गए, वैकुंठ चले गए। तो इनका वैकुंठ में रहना और इस भौतिक जगत में बार बार जन्म लेना कोई अंतर नहीं। तो प्रभुपाद इसमें तुलना करते हैं कि जो सरकारी व्यक्ति होता है तो वो चाहे जेल के अंदर रहे या जेल के बाहर रहे, उसके लिए कोई अंतर नहीं है, क्योंकि उसको वही सुविधाएं मिलेंगी जेल के अंदर भी जैसे जेल के बाहर, क्योंकि सरकारी आदमी है वो। लेकिन जेल में के अंदर जो कैदी हैं उनके लिए बड़ा अंतर है जेल के अंदर रहने में और जेल के बाहर रहने में। तो इसी प्रकार से यहाँ जो कपिल भगवान बता रहे हैं, ऐसे हेतुकी भक्तों की बात बता रहे हैं जो कि भगवान के साथ जुड़े हुए हैं, लगातार भगवान की संगति में रहते हैं, इसलिए उनको जो है वैकुंठ में जाने की भी इच्छा नहीं है। तो तुलसीदास का एक दोहा है। तो वैसे तो तुलसीदास के जो ग्रंथ हैं वो वैष्णव के सिद्धांत के अनुसार चाहे ना हो, लेकिन एक उन्होंने दोहा लिखा है, को जाने को जई है जमपुर, सुरपुर को परधाम को, तुलसी बहुत भलो लागत, जग जीवन राम गुलाम को। तो वो कहते हैं कि क्या पता कि कौन जाएगा, को जाने को जही जमपुर, कौन जाएगा नरक में, कुछ पता नहीं कौन जाएगा नरक में। को जाने को जई है जमपुर, को सुरपुर, और को सुरपुर कौन जाएगा स्वर्ग में, कौन जाएगा परधाम को, और कौन वैकुंठ में जाएगा। को जाने, कौन जानता है कि कौन जाएगा नरक में, कौन जाएगा स्वर्ग में, कौन जाएगा वैकुंठ में। तुलसी बहुत भलो लागत, जगत जीवन राम गुलाम को। तुलसीदास को तो यही बहुत अच्छा लगता है कि संसार में जब तक जीवित रहो तो राम के गुलाम बन करके रहो। मरने के बाद चाहे स्वर्ग मिले, चाहे नरक मिले, चाहे वैकुंठ मिले, तो उसकी कोई चिंता नहीं। जब तक जीवित रहो तो राम का गुलाम बन करके रहो। तो ये जो है मतलब अनन्य भक्ति, अहेतु की भक्ति है ना। तो जहाँ अहेतु की भक्ति होती है तो फिर मम जन्मनि जन्मनि ईश्वरे भवतात् भक्ति रहे तो की कोई, तो वैकुंठ की कोई कामना नहीं है, क्योंकि वैकुंठ उनके साथ ही रहता है। वैकुंठ उनके अंदर और बाहर वैकुंठ ही है, और बाकी इस भौतिक जगत के अंदर उनका जो है क्या होता है, वैकुंठ का वातावरण बना रहता है। और जो इनके संग में आते हैं तो वो भी, उनकी भी रक्षा हो जाती है। ऐसे भक्तों की जो संगति में रहे, ऐसे भक्तों की जो सेवा में रहे, तो उनको भी जो है मतलब उसी प्रकार का वैकुंठ प्राप्त हो जाता है। तो बिना किसी प्रयास के भक्ति की सेवा के द्वारा ही उसको वैकुंठ प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।